हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो अभी बीपीएससी के द्वारा एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप देख सकते हैं क्या निकला हुआ है कि बीपीएससी ने जारी किया ओएमआर शीट। क्वेश्चन पेपर में फिर से होगा 5 ऑप्शन। जैसे कि आपको पता होगा कि आप अभी से लेकर आज से लेकर 3-4-5 दिन पहले ये सूचना निकला हुआ था कि अब जो एग्ज़ाम होने वाला है टीचर में वो 4 ही ऑप्शन का होने वाला है। लेकिन आज 1 घंटा पहले एक वेबसाइट पे एक ओएमआर शीट जारी किया जाता है बीपीएससी के द्वारा, जो कि उसमें साफ साफ दिखा जा सकता है कि आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए हम आपको दिखाते हैं वो 5 ऑप्शन कैसा होगा। आइए देखते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह का आपको दिखने वाला है ओएमआर शीट जो बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इसके ऊपर हम सारा चीज़ पे बात करेंगे। ठीक है, देख लीजिए वहाँ इसमें 1 to 5 का लेके 6 to 8 का अलग है ओएमआर शीट, 9-10 का अलग है और 11-12 का भी ओएमआर शीट जो है वो अलग से है। ठीक है, तो सारा चीज़ पे बात करेंगे। देखिए आप यहाँ पे साफ देखते हैं सामाजिक विज्ञान सेशन 1 सेशन 2, यानी कि इससे ये भी कंफर्म हो रहा है कि आपको 9-10 में बस 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है। सब पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप टीजीटी या पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, आपको दिखाना चाहेंगे हम। आइए, तो हम आप लोग के लिए लेके आए हैं। देख लीजिए, ये खास करके अगर ज़्यादा देखा जाए तो 100% अगर हम बात करें, ठीक है, 100% की अगर हम बात करें तो ये जो है पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सेट। ठीक है, 100% पीजीटी के लिए अगर हम बात करें तो कम से कम तो 80% टीजीटी के जो भी स्टूडेंट हैं ये उनके लिए भी बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। अगर आप टीजीटी यानी कि 9-10 अगर हम बात करें कि अगर आप 9 to 10 का तैयारी कर रहे हैं तो समझिए कि 80% ये सेट जो है आपके लिए बहुत ही काम करने वाला है। ठीक है, देखिए क्या है इसमें। सबसे पहले बता दें कि पीजीटी वाले के लिए क्या है कि आपका सेट मार्केट में आ चुका है। ठीक है, ये 1 से लेकर टोटल 80 नंबर का आपको पता होगा कि अगर आपका ऑनर्स पेपर में हिस्ट्री है, कोई एक ही सब्जेक्ट आपको लेना है तो आपका पूरा का पूरा 80 नंबर का एक सब्जेक्ट होगा, जो कि आप देख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ लास्ट क्वेश्चन जो है ये आपका 80 नंबर पे आके रुक गया है। इससे ज़्यादा आपका नहीं है, मतलब एक सब्जेक्ट में आपको 80 नंबर पढ़ना, ये सब तो आपको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बात उठता है कि टीजीटी के लिए ये क्यों मतलब ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए कहने का मतलब कि आप 9-10 का टीचर बनने वाले हैं तो ये तो फिक्स नहीं किया है अतुल प्रसाद जी कि आपको सिर्फ 9 to 10 से ही प्रश्न पूछने वाला है। ये तो फिक्स नहीं है कि भैया आपसे 9 to 10 का ही प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ तक कि आपको बोला गया था ग्रेजुएशन लेवल तक आपको पढ़ के जाना है। तो क्यों ना, जब सेट निकला हुआ है मार्केट में 11-12 का, तो जब आप 9-10 का तैयारी कर रहे हैं तो 11-12 भी आपको पढ़ के जाना है। तो क्या बताइए कि आप ये सब नहीं पढ़े हैं? आपको 9-10 में या 11-12 में ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पिछले बार जो पूछा गया था प्रश्न सिंधु सभ्यता से, आप देखिएगा 9-10 में सिंधु सभ्यता से भी प्रश्न पूछा गया है। तो जब तक आप 12 तक का तैयारी नहीं करते हैं, टीजीटी वाले जो 9-10 के स्टूडेंट हैं कान खोल के सुन लीजिए, आपका लेवल जो है कम से कम अपने से 2 क्लास ऊपर लेके चलना, यानी कि 11-12 आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे जैसे पढ़े। लेकिन समय बहुत कम है तो आप सेट बना सकते हैं। ठीक है, तो जो कि हम आप लोग के लिए 25 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, बिहार शिक्षक वाले 2023 कमिंग सून लिखा हुआ टीजीटी प्लस पीजीटी के लिए। ठीक है, इसमें ओनली हिस्ट्री जो होगा कम से कम एक दिन में हम लोग, ठीक है, एक सेट में आपका 80 नंबर का दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग एक दिन में 80 नंबर नहीं चलेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल इसमें 30 सेट दिया हुआ है, यानी कि एक दिन में अगर एक सेट बनाते हैं तो हम लोग को 30 दिन लग जाएगा। तो हम लोग एक दिन में एक सेट नहीं, कम से कम तो एक दिन में 3-3 सेट लेके चलेंगे, तब जाके ये आपका ख़त्म होगा 10 दिन में। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके हम लोग उतना क्वेश्चन को अटेंड करने जा रहे हैं। तो आप अगर अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सारा PDF जो है वहीं आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। ठीक है, चलिए तो आइए अब थोड़ा सा अगर हम बात कर ले ओएमआर शीट पे। ठीक है, बाकी तो आप उधर समझ गए, आइए ओएमआर शीट पे देख लेते हैं। देखिए ये जो पहला जो आप देख रहे हो ओएमआर शीट, ठीक है, इस समय तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें आप अपना नाम भरिएगा, इसमें सब्जेक्ट चुनिएगा, यहाँ रोल नंबर चुनना है, ये सब तो आप कर लीजिएगा, ये हमें भी पता है। सबसे पहले बात करें कि भाषा 1, तो आप सबको पता होगा, इतना दिन से अगर आप सेट मार रहे हैं हमारे थ्रू, तो भाषा 1 जो होता है वो 30 नंबर का होता है, जिसमें आपको 8 नंबर आपका क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा। ठीक है, और 22 नंबर आपका क्या रहेगा, हिंदी रहेगा। तो ये आपका लैंग्वेज हो गया। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ टोटल 30 नंबर का हो गया, यहाँ तक आपका कितना है 30 नंबर का। तो ये सब आपका भाषा 1 हो गया। अगर आप भाषा 2 देख रहे हैं तो इसमें आपका 40 नंबर, ठीक है,
तो लेकिन क्या ये प्राइमरी क्या है, ठीक है, ये जो ओएमआर शीट देख रहे हैं इसमें आपको नहीं बांटा हुआ है। ये जो है पहला है, ये आपका 1 to 5 का ओएमआर शीट निकला हुआ है। 1 to 5 में क्या होगा कि इसमें आपको 40 नंबर का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ भाषा होगा और बाकी का जो होगा वो पूरा का पूरा 150 नंबर का, ठीक है। 150 में क्या है, देखिए लास्ट क्वेश्चन कहाँ जा रहा है, 150। तो 150 में क्या है, पूरा का पूरा मिक्स होगा आपको, ठीक है। इसमें आपको सभी चीज़ पढ़ना है। अगर आप 1 to 5 का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, 1 to 5 का अगर आप दे रहे हैं परीक्षा, तो इसमें आपको सारा विषय पढ़ना है, साइंस, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान और जो भी ले लीजिए, हिस्ट्री, मतलब वो इधर से बात करें करेंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, तो 150 में सब पढ़ना है, इसमें आपको कुछ अलग नहीं दिया जाएगा। अब बात करें 5 ऑप्शन की, ठीक है, तो आइए थोड़ा सा जूम करके हम आपको दिखा देना चाहते हैं। देखिए ABCD लास्ट में आपका ई दिख रहा होगा, इससे मतलब ये कंफर्म हो गया है कि अब जो परीक्षा होने वाला है वो आपका 5 ऑप्शन में होगा। अब 5 ऑप्शन को किस तरह से दिया जाए, पिछले पैटर्न पे अगर फिर से लागू करता है तो आप भली बात जानते हैं कि एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, जो कि अभी हमारा प्लेटफॉर्म में जो सेट चल रहा है वो पूरा का पूरा 5 ऑप्शन पे ही है, ठीक है। चलिए, तो ये जो है पहला, ये तो आपका ओएमआर शीट हो गया 1 to 5 के लिए। अगर हम दूसरा ओएमआर शीट की बात करें, ठीक है, इसको देखिए आप थोड़ा सा, इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आइए देखिए, इसमें देख रहे हैं भाषा 1 हो जाएगा आपका हिंदी और इंग्लिश के लिए। भाषा 2 जो कि हम लोग डेली प्रत्येक दिन सेट में बना रहे हैं, 40 नंबर का होता है, जो कि सबके लिए कॉमन होता है। यहाँ से आपका 6 to 8 शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से आपका 6 to 8 का शुरू होता है, जो कि आप 40 नंबर आपका होगा। फिर अगर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो 80 नंबर में, ठीक है, 80 नंबर में आपका सारा पूछा जाएगा। अगर आप 6 to 8 का दे रहे हैं, उसमें साइंस होगा, सोशल साइंस होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, करेंट अफेयर होगा, ठीक है, सारा चीज़ होगा 6 to 8 की अगर हम बात करें तो। प्लस में आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि तो बताने की अब जरूरत नहीं बार बार, ठीक है। ये जो देखें आप, इसमें देखिए, इसमें आपको विषय चुनना होगा कि आपका कौन सा है। साइंस है तो साइंस वाला होगा, और अगर आपका सोशल साइंस हो तो सोशल साइंस हो जाएगा। इधर आप कॉलम की बात करें तो यहाँ आपका चुनने के लिए हो जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर में जो लिखा होगा A या B या C होगा, तो आप ऐसे चुन के आप इसको गोला कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो आप देख लिए 6 to 8 का। अब बात करते हैं 9 10 का। अगर आप 9 10 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो देखिए आपका ओएमआर शीट कैसा होगा, यहाँ से बहुत चीज़ क्लियर होने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये तो आपका हो गया भाषा से 30 नंबर, ये तो आपको पता होगा। 40 नंबर ये हो जाएगा जो सबका सामान्य अध्ययन होगा, सबका कॉमन होगा। बात करें 80 नंबर का, तो अभी भी कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि हमें 4 विषय पढ़ना है कि 2 विषय पढ़ना है। ओएमआर शीट देखने के बाद ये कंफर्म हो चुका है कि आपको मात्र 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। पहले भी हम 2 सब्जेक्ट करवा रहे थे, आज भी बोल रहे हैं कि 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है। देख लीजिए साफ साफ यहाँ देख सकते हैं, ये हम नहीं, ये आपका जो ओएमआर शीट निकला उस पर हम बात कर रहे हैं। उसके अनुसार सामाजिक विज्ञान में सेक्शन 1 में पार्ट 1 लिखा हुआ है, सेक्शन 2 देख सकते हैं, इसमें भी आपको क्या है 2 दिख रहा है। यानी कि अगर आपका ऑनर्स पेपर कुछ भी हो तो सबसे पहले ऑनर्स हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑनर्स हो जाएगा। सब्सिडरी में आपका जो भी हो, जैसे कि ऑनर्स अगर हिस्ट्री है तो सब्सिडरी में आपका क्या होगा, ज्योग्राफी होगा, या पॉलिटी भी हो सकता है, या इकोनॉमिक्स भी हो सकता है। तो सब्सिडरी से कोई भी एक विषय आप उठा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपका होना अनिवार्य है, तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो अगर आपका इधर हिस्ट्री ले लेते हैं भाग 1 में, तो भाग 2 में आप चाहे तो पॉलिटी ले लीजिए या ज्योग्राफी ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन 2 ही सब्जेक्ट में आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, 9 to 10 का। फिर से एक बार हम बता देते हैं, इसमें आपका 2 ही सब्जेक्ट में होगा। ऐसे 2-4 लोग थे जो सारा विषय पढ़ रहे थे, तो सारा विषय पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस 2 ही बुक पढ़िए, मतलब 2 ही सब्जेक्ट पढ़िए 9 10 की अगर हम बात करें। अगर थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं, ठीक है, आइए 11 12 की ओर चलते हैं, तो देखिए थोड़ा सा इसमें लोचा तो दिख रहा है, अभी क्लियर हुआ नहीं 11 12 का, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इसमें जो है ना भाषा, जो जैसे जिनका अगर हिंदी से हो, जैसे हिंदी वाले हैं या अंग्रेजी वाले हैं, उनके लिए है। बाकी तो इधर आप देख रहे हैं हिंदी हो गया, इधर आपका 40 नंबर हो गया। लेकिन अगर आपका हिंदी ऑनर्स हो 11 12 में या जो भी हो, तो अपना चुन सकते हैं, ठीक है, ओनली फॉर एक, या इंग्लिश हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो तो आपका यहाँ से भरा जाएगा, पूरा का पूरा 80 नंबर का ये होने वाला है, आप देख सकते हैं। तो ये जो हो गया, ये आपका पूरा का पूरा 11 12 का हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका एक ही भाषा होगा, जो भी कुछ होगा, चाहे हिस्ट्री हो सकता है, या आपका ज्योग्राफी हो सकता है, या आपका पॉलिटी हो सकता है, या आपका इकोनॉमिक्स हो सकता है। तो कोई में से आपका एक ही लैंग्वेज होगा। चाहे तो हिस्ट्री भरते हैं तो हिस्ट्री आपका पूरा 80 नंबर का पूछा जाएगा, जो कि आप इस ओएमआर शीट में आप देख सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब बाकी जानकारी के लिए कल 10 बजे का वीडियो आने वाला है, ठीक है, उसमें भी हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि जैसे प्लेटफॉर्म का जो सेट चल रहा था, अभी 5 सेट हम लोग ख़त्म कर चुके थे, 6ठा सेट से, ठीक है, उसमें भी हम कुछ बदलाव करने जा रहे हैं। उसके लिए आपको आज कल 10 बजे
जो मेरा मॉर्निंग क्लास का लाइव क्लास चलता है उसमें आपको ज्वाइन करना होगा, और बाकी सारा चीज़ आपको वहाँ बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप तैयारी करते रहें, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन बनाते रहिए। चलिए, तो सभी को एक बार फिर से गुड नाइट। लेकिन अभी गुड नाइट करने का समय नहीं है, अभी आप पढ़िए, कम से कम तो 12 बजे तक पढ़ना है आपको, ठीक है। सारा चीज़ को कवर करना है, ये नहीं कि सिर्फ 2 ही विषय पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश भी देखते रहिएगा, क्योंकि जब तक वहाँ पास नहीं होइएगा तब तक इधर आपका कॉपी चेक नहीं होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।